तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। काल, काल मतलब समय, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ बीच में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम बता देंगे कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक है, उसको सुधार लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ क्रिया होगा, ठीक है। क्रिया, किसी आने क्रिया, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय या अवस्था, अवस्था अवस्था कर बोध, ठीक है। अवस्था कर बोध होएला, बोध होएला ओके काल का है ना, ठीक है। सुधार लेना, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय या अवस्था कर बोध होएला ओके काल का है ना, ठीक है। अब देखो एक एक ठो छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं बताते रहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब क्रिया किसको बोलते हैं पता चल गया, अब उसका भेद देख लो। भेद देखते हैं। टेंस क्रिया कितना प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें कितना भेद होता है, इसका कितना भेद होता है, इसका कितना भेद होता है, और जो भेद है उसका भी कितना उपभेद होता है, ठीक है। भूतकाल जो पास्ट वाला है, ठीक है। वर्तमान जो अभी चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, ठीक है। इतना तो समझ में आता है सबको। अब देखो भूतकाल का कितना भेद होता है, देखते हैं हम लोग। देखो भूतकाल का 6 भेद होता है, ठीक है। 6 भेद होता है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, फिर आसन भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल, इस जगह हेतु हेतु भूतकाल होगा, ठीक है। हेतु 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 भूतकाल, ठीक है। अब फिर एक तो छठा जो होता है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल ये ला, ठीक है। जहाँ जहाँ हम बता दे रहे, जहाँ जहाँ क्या क्या मिस्टेक है अपने नोट्स में सुधार कर लेना। अब फिर देखो आगे क्या, कि ये जो अपूर्ण भूतकाल है ना, इसका 3 उपभेद होता है, ठीक है। 3 उपभेद होगा, एगो समान अपूर्ण भूतकाल, एगो होगा अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल, एगो पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। 3 उपभेद होगा इसका। ये क्या होगा, सामान्य, अपूर्ण, अपूर्ण, ठीक है। ये भेद उपभेद भी याद रखना है, इसका क्या होता है। अब देखो इसका भेद बता दिए। समान जो भूतकाल है इसमें क्या होता है कि कोई काम, ठीक है, कोई काम खत्म हो गया, ठीक है। कोई काम खत्म हो गया लेकिन समय का ज्ञात नहीं होगा, समय का पता नहीं चलता है, वो सामान्य भूतकाल, ठीक है। समझ में आ रहा, अपना नोट्स में नीचे लिख भी लेना, ठीक है। काम खत्म लेकिन समय का ज्ञात नहीं, उसको सामान्य भूतकाल बोलेंगे। अब देखो ये ला
आसन्न जो भूतकाल है जस्ट अभी अभी जस्ट अभी ख़त्म हुआ होगा। ये सब जो नीचे लिखा हो इस सबको मत देखो, जो बता रहे हैं सिंपल भाषा में वो सब ध्यान देना, ठीक है। ये अभी जस्ट ख़त्म हुआ रहेगा, उसी को आसन्न भूतकाल बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल, ठीक है। पूर्ण भूतकाल मतलब कि कोई काम ख़त्म हो गया है लेकिन ख़त्म हुए समय हो गया, उसका मतलब वो पहले ही ख़त्म हो गया, वो मतलब क्या बोलेंगे, उसका ख़त्म हुए काफ़ी देर हो गया है, ठीक है। ये जैसे ख़त्म हुआ लेकिन इसका समय का ज्ञात नहीं है सामान्य भूतकाल में, ठीक। और आसन्न भूतकाल में क्या है, जस्ट अभी ख़त्म हुआ। पूर्ण भूतकाल में ख़त्म हुए अभी बहुत समय हो चुका है, ठीक है, काफ़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब देखो संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें संदेह है, संदेह, ठीक है। मतलब संदेह कि ये ख़त्म हुआ है भूतकाल में कि नहीं हुआ है, संदेह, ठीक है। अब एगो देखो हेतु भूतकाल, ठीक है। हेतु भूतकाल, इसका मतलब है कि कोई काम ये जो चालू हुआ था भूतकाल में ख़त्म होने वाला था लेकिन किसी कारण से भूतकाल में ख़त्म नहीं हो पाया, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना, दिमाग में याद रहेगा फिर भी लिख लेना है, ठीक है। हेतु से क्या पता चल रहा है कि काम ख़त्म होने वाला था लेकिन कोई कारणवश काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो काम है वो ख़त्म तो हो गया भूतकाल में लेकिन उसका ठीक से समय का ज्ञात नहीं, ठीक है। जैसे सामान्य भूतकाल में भी क्या है कि इसमें क्या है, अपूर्ण भूतकाल मतलब कि ये जो काम है क्रिया तो हुआ था भूतकाल में लेकिन इसका अभी तक समय ज्ञात नहीं है कि वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो फिर से हम समझा दे रहे, इसमें और इसमें अंतर, इसमें तो काम ख़त्म हो गया लेकिन समय का ज्ञान नहीं है, और इसमें काम तो भूतकाल में ही चालू हुआ है लेकिन वो ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है उसका समय का ज्ञात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, काम हो गया लेकिन समय का ज्ञात नहीं, सामान्य भूतकाल में। फिर आसन्न भूतकाल में अभी जस्ट हुआ है, पूर्ण भूतकाल में काम हुए काफ़ी देर हो गया है, संदिग्ध भूतकाल में संदेह है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और हेतु मध्य भूतकाल में क्या है कि होते होते रह गया है, भूतकाल में काम खत्म होते होते रह गया। और अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि नाम से पता चल रहा पूर्ण, पूरा नहीं, ठीक है। तो ये भूतकाल में तो चालू हुआ था लेकिन काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ उसका समय का ज्ञात नहीं है, ठीक है। इसका 3 भेद है, समान पूर्ण, सामान्य अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। समान पूर्ण और अपूर्ण, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें समान रूप बताएगा, इसमें अपूर्ण रूप बताएगा, पूरा नहीं वाला रूप, इसमें पूर्ण रूप बताएगा, ठीक है। गौर करना कि इसका पूर्ण रूप और ई लगभग सेम जैसा रहेगा, क्या उसमें भी काम हो गया लेकिन समय का पता नहीं, लेकिन इसमें लगभग काम हो चुका रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, भविष्यकाल।
भविष्यकाल देखते हैं। ठीक है, अब देखो सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल ऐसे नागपुरी में भविष्य ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा है? भविष्य भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल, समान भविष्यत काल। ठीक है, इसका भविष्य काल का 3 रूप। समान भविष्यत काल, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया। आज्ञार्थक भविष्य काल। ठीक है, फिर संभाव्य भविष्य काल। 3 रूप होता है भविष्य काल में। ठीक है, एक सामान्य भविष्यत काल, एक आज्ञार्थक भविष्य काल, एक संभाव्य भविष्य काल। और तीनों जो है, ठीक है, तीनों देखो भविष्यकाल में 3 रूप है। समान भविष्यकाल, आज्ञार्थ भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, और जो तीनों हैं यहाँ पे प्रिंट करने टाइम में ये एक एक ठो आ गया था, काट दिए हैं। यहाँ तीनों का 3-3 रूप ही होगा, ध्यान रखना, 3-3 रूप। ठीक है, मतलब भविष्यकाल का 3 भेद हो गया। ठीक, और 3 भेद हुआ भविष्यकाल का। और जो सामान्य भविष्यकाल इसका 3 उपभेद हुआ, अज्ञात भविष्यकाल इसका 3 उपभेद हुआ, संभाव्य भविष्यकाल इसका 3 उपभेद होगा। कौन कौन सा होगा? साधारण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, और इसका अज्ञात भविष्यकाल का देख लो, सामान्य अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल। ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा? समान संभाव्य भविष्यकाल, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। सामान्य भविष्यकाल को हम लोग देखते हैं, जो क्रिया का समय सामान्य रूप से भविष्यकाल में हुआ है दर्शाता है, उसको सामान्य भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है, अज्ञात भविष्यकाल मतलब आज्ञा, देखो नाम से पता चल रहा है, अज्ञात भविष्यकाल मतलब जो किसी का रिक्वेस्ट से, किसी का आदेश से, किसी का प्रार्थना से भविष्य में हुआ हो, उसको अज्ञात भविष्यकाल बोलते हैं। और संभाव्य भविष्यकाल मतलब कि पूर्ण रूप से संभावना है कि ये काम भविष्यकाल में हो जाएगा। ठीक है, भविष्यकाल में चालू होगा, भविष्यकाल में हो जाएगा, उसको संभाव्य भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है, इस सब का ध्यान रखना, 3-3 उपभेद है। ठीक है, भूतकाल का क्या बताया था? भूतकाल का 6 भेद है, और जो एक ठो आखिरी वाला था उसका 3 उपभेद था ना, बताए थे। अपूर्ण भूतकाल का 3 उपभेद है, बताए थे ना। ठीक है, आगे देखते हैं अभी हम लोग सामान्य वर्तमान काल हम लोग देखते हैं। पास्ट बता दिए, फ्यूचर बता दिए, अब प्रेजेंट बताएंगे, भविष्य वर्तमान काल। ठीक है, देखते हैं वर्तमान काल। ठीक है, इसका 3 रूप होता है वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल, ये जगह बिंदु को हटा दो, तत्कालिक लिंक कर दिया, बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल, और संदिग्ध वर्तमान काल। इसका वर्तमान काल का 3 रूप हो गया, और इसका कोई उपभेद नहीं होता है, बस ये सिंपल 3 ठो रहता है। ठीक है, वर्तमान काल बता दिए, उसका 3 रूप होता है, सामान्य, तत्कालिक और संदिग्ध। ठीक है,
अभी आगे हम लोग देखते हैं इस सब के बारे में। हम सबका रूप बता दिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। भूतकाल जो है, क्या हो गया यार, भूतकाल जो है उसका हम लोग 6 देखे हैं भेद ना, 6 देखे हैं। उसके बाद हम लोग वर्तमान काल कितना देखे थे, वर्तमान काल का 3 भेद देखे थे, और तीनों का 3 उपभेद देख लिए, ठीक। और अभी हम लोग वर्तमान काल देखे हैं, वर्तमान काल में केवल 3 भेद है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग कोशिश हम करते हैं कि सिंपल तरीका से समझा पाएँ जैसा। अच्छा ये लोग बताएं कि नहीं, समान वर्तमान काल नहीं बताया ना। समान वर्तमान काल मतलब कि समान रूप से, जैसे नहीं बोलते हैं कि जैसे हिंदी में देख लो, राम जाता है, हिंदी में सामान्य वर्तमान काल होता है। तो नागपुरी में कहा होगा राम जात है, छवामन खेलात है। ये सब समान वर्तमान काल में आएगा, ठीक है। अब तत्कालिक वर्तमान काल मतलब कि काम चालू है, अभी वर्तमान में काम चल रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी वर्तमान में काम चालू है। जैसे हिंदी में बोलते हैं राम खाना खा रहा है, ठीक है, वैसे इसमें भी राम खाना खात है। सीता खाना खात रही, ठीक है। अब देखो संदिग्ध वर्तमान काल बताते हैं। संदिग्ध मतलब संदेह, हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेकिन संदेह है, ठीक है। छवा मन खेलत रही मतलब कि अभी खेलता होगा, ऐसे मतलब अभी खेल रहा होगा ऐसा बता रहा है, ठीक है। संदिग्ध उत्पन्न करा ना, हम एग्जाम्पल फिर देंगे, एग्जाम्पल सबको समझाएंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल तरीका से बता रहे हैं कि इसमें मतलब संदेह रहता है कि अभी वर्तमान में कर रहा है नहीं कर। ओ छवा एखन सोत रही, ठीक है। राम एखन छगरी चरात रही, ठीक है। संदेह, चरा रहा है कि नहीं चरा रहा हम नहीं जान रहे, लेकिन चरात रही बोल रहे हैं ना, तो संदेह, ठीक है। और चरात है बोल देने से क्या हो जाएगा, जैसे राम छगरी चराए ना। समय वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल में उसी को अगर हम ले जाएंगे तो राम छगरी चरात है, ठीक। और ये संदिग्ध में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम छगरी चरात रही, मतलब चरा रहा है कि नहीं चरा रहा पता नहीं, लेकिन चरात रही बोल रहा, चराता होगा बोल रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे से आके देखेंगे, इससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा। देखते हैं भूतकाल, हम बताए थे भूतकाल का 6 भेद होता है, ठीक है, बताए थे। तो अभी हम लोग देखते हैं सामान्य भूतकाल, ठीक है। अच्छा इससे पहले ये सब देख लो, ठीक रहेगा, तब ठीक समझ में आएगा। जैसे तीनों काल का रूप देख लो, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में क्या क्या होता है। एक वचन में कौन कौन सा, अगर टेंस अगर सीखना है तो सब एक वचन और बहुवचन देखना होगा ना। उत्तम पुरुष मोय, जैसे नहीं बोलते हिंदी में हम, मैं बोलते हैं ना, मतलब मैं बोलते हैं एक वचन में, तो वैसे ही उत्तम पुरुष में क्या होगा, मोय,
नागपुरी में मोय बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही बहुवचन में क्या बोलेंगे, हमरे, ठीक है, ठीक है, हमरे बोलेंगे। और एक सेकंड, हमरे मन। उत्तम पुरुष में क्या बोलेंगे, एक वचन में मोय और बहुवचन में हमरे या हमरे मन, ठीक है। और मध्य पुरुष में क्या बोलेंगे, तोय, तुम, ठीक है। और तोहरे या तोहरे मन, इस जगह तोहरे मन होगा, ठीक है। अब आ जाता अन्य पुरुष। ये सब तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, फिर भी हम बता दें नागपुरी के अनुसार। ऊ और उमन, एक वचन में क्या होगा, ऊ, बहुवचन में क्या होगा, उमन। इसको ध्यान में हमेशा रखना, तब सेंटेंस पकड़ में आएगा अगर नया भाषा का कुछ पढ़ रहे हो तो, ठीक है। मोय मतलब मैं, हमरे मतलब हम लोग, तोय मतलब तुम, तोहरे या तोहरे मन मतलब तुम लोग, ऊ मतलब वह, उमन मतलब वे लोग, ठीक है। तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष समझ में आ गया, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग ऐसे रिलेशन करके पढ़ेंगे, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। पहले सामान्य भूतकाल किस मतलब सामान्य भूतकाल किसको बोलते हो तो हम लोग देख लिए, लेकिन सामान्य भूतकाल कैसे पहचानेंगे वो तो देख लें, तब ना हम लोग रिलेशन करके देखेंगे। तो वही हम बताना चाह रहे हैं। देखो समान भूतकाल, ठीक है, समान भूतकाल को कैसे पहचानना है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अभी हम बताएं उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि समान भूतकाल में लास्ट में हमेशा ध्यान देना, जैसे लो, ली, ठीक है, ले, ला, ये सब रहेगा लास्ट में, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बताया है, ऐसा हम बता रहे हैं, यूट्यूब में कहीं नहीं बताया गया। ऐसे नहीं, जिसको जानकार नहीं, जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं टेंस काल, तो हिंदी में देखते हैं ना कि जैसे वर्तमान काल में राम जाता है, तो हम लोग ता, कहीं भी जाता है, जाना में ता लगा देंगे, जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल बोलते हैं ना। और जैसे उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, एक ठो रहा है, रही है, पहचानते हैं हम लोग, रहा है, रही है। अब भविष्य काल क्या बोलते हैं, जाएगा, जाएगी बोलते हैं ना लास्ट में, एगा, एगी। तो इसे पहचानने का है नियम। तो जैसे डू, डज हो गया, ईजे, मार हो गया, वाजवेर हो गया, ये सब इंग्लिश में पहचानते हैं। तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि लो, ली, ले, ला, ये सब होगा। देखो सेंटेंस में उत्तम पुरुष, मोय खेल लो, ठीक है, हम खेल लिए, हमारा मन खेल लिए मतलब हम लोग खेल लिए, ठीक है। हमरे मन मतलब हम लोग, अब मोय मतलब हम खेल लिए, हमरे मन खेल लिए, ठीक है, हम मतलब हम लोग खेल लिए। देखो है ना, लो है, ली है, ये सब ध्यान रखना, कहीं कहीं ये सब फंसेगा, लेकिन नॉर्मल है, ये सब को ध्यान रखना। तो खेल ले, तुम खेला, तोहरे मन लिखला, अच्छा खेलला, खेलला बोल रहे, इस जगह लिख लो लिखा हुआ है ना। तो खेलना भी लगाने से कोई दिक्कत थोड़ा है। जैसे मोय लिख लो, हम लिख लिए, तोहरे मन लिख ली, तुम लोग लिख लिया, ठीक है। सब ये किस में हो रहा है, भूतकाल में बात हो रहा है, तो ऐसे पहचान लेना, ठीक है। वो लिखलक, लिखलक, ठीक, लक, लय, ठीक है, इसे पहचानना। क्या और एक ठो खोज के, लक हो गया और लय हो गया,
ओ खालक, ओ खाला, उमन खालाएं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। ओ दौड़लक, उमन दौड़लाई, ठीक है। ये समान भविष्यकाल का पहचान बता रहे, ठीक है। जैसे जो नोट्स है उसमें अभी इसका PDF निकाल लेना, और ये सब कुछ जैसे जैसे वीडियो में पढ़ते जाना, लिखते जाना। हम जो जो जहाँ बताएं करेक्शन करने, अब बताएं इसको बगल में लिख लेना, उसका पहचान। लो है, ली है, ले है, ला है, लक है, लय है, ठीक है। तब ठीक से समझ में आएगा। पहले अभी देखो समान भूतकाल बता दिए, तो समान भूतकाल अभी पहचान में आगे, बाद में हम समान भूतकाल और समान भविष्यकाल या और समान वर्तमान काल से मतलब तीनों का रिलेशन हम बताएंगे, ठीक है। कैसे तीनों को पहचानना, पहले उसी को तो पहचान लेना, पहले उसी को पहचान लो, उसके बाद रिलेशन से पहचानना। सब बताएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक से समझ में आ जाए, बोल के, नहीं तो ये टेंस बहुत दिक्कत वाला है चीज़। अब देखो उसके बाद क्या था, आसान भूतकाल, आसान भूतकाल, ठीक है। आसान भूतकाल हम बताए थे, आसान भूतकाल क्या होता है वो भी हम बता दिए थे। मतलब कि जस्ट खत्म हुआ है, बताया था ना, जस्ट भूत अभी खत्म हुआ है, उसको आसन भूतकाल बोलेंगे, ठीक है। जैसे आसन से नाम से ही एगो ट्रिक्स बता दे रहे, याद रखना, आसन बैठने लगे कोई चीज, आसन अब जस्ट बैठे, तुरंत बैठे, तो ये आसन भूतकाल, ठीक है। अब देखो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, सब में उत्तम मध्य अन्य रहेगा। उसमें क्या था, उसमें हम लोग लो, ली, ले, ला, लें ये सब देखे थे। इसका आखिरी वाला पकड़ो, ठीक है। जैसे लिख हो, लिख ही, और लिख हिस, लिखा, ठीक है, लिख है, लिख हैं। ये हैं जो है ये थोड़ा फंसाएगा कहीं कहीं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना कैसे यूज करना, थोड़ा कहीं कहीं फंसाएगा, हम बता दे रहे। तो उमन लिख हैं, देखो ज़्यादा बड़ा सेंटेंस भी, उमन लिख हैं, ठीक है। और जहाँ फंसाएगा वो जगह दिख जाएगा, बड़ा सेंटेंस रहेगा, तो ध्यान रखना। आसन भूतकाल कैसे पहचानना, मोय लिख हो, लास्ट में हो रहेगा, ठीक है। हमारे मन लिख ही, तोहे लिख हिस, तोहरे मन लिख हैं, या तोहरे मन लिख अहें, आहा, तोहरे मन लिख आहा, ठीक है। वो लिख है, ठीक है, इस सबसे पहचानना। अब देखो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल मतलब बताए थे कि वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हुआ, समय बीत गया, अभी मतलब क्या बोले, जैसे जस्ट ख़त्म हुआ है ना, अरे ख़त्म हुआ काफ़ी देर हो गया, मतलब पूर्ण रूप से एकदम 100% ख़त्म हो चुका ही है, पहले पहले ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब देखो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष में, ठीक है। मोय लिख रहो, हमरे मन लिख रही, ठीक है। तोय लिख रहीस, तोहरे मन लिख रहा, वो लिख रहे, उमन लिख रहे। देखो यहाँ हैं, यहाँ भी हैं दिख रहा है, लेकिन ये रहे हैं, ठीक है, ये अहें हैं, ठीक है। ये जगह हैं ध्यान देना, और जगह रहें, ठीक है। उमन जात रहें, उमन खात रहें, उमन सोत रहें, उमन डेगत रहें, ठीक है। समझ में आया इतना। थोड़ा एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, देखना, तब होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, क्लियर होगा। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, दिमाग खर्चा नहीं करोगे तो दिमाग में सब घुसेगा भी नहीं। अब देखो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है हम बता दिए थे। अपूर्ण भूतकाल
और इसका क्या बताए थे, 3 उपभेद भी होता है बताए थे ना। तो अभी 3 उपभेद में मत जाओ, अभी अपूर्ण भूतकाल होता है उसको देखो। अब यहाँ देखो, मोय लिखत रहूँ ता रहूँ, ठीक है। मोय हमरे मन लिखत रही ता रही, ठीक है। तोह लिखत रहीस ता रहीस, तोहरे लिखत रहा ता रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे फंसेगा, जब हम कंपेयर करके बताएंगे आगे तो दिखेगा थोड़ा फंस रहा है जैसा, लेकिन अभी ध्यान में रखो, बगल में लिख लेना ता रहो ता रही, इसी सब रहेगा, ठीक है। इस जगह ता रहें, ठीक है। जिस ऊपर तो हम लोग बता दिए रहें, लेकिन अब देखो एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड हो गया ता रहें, ठीक है। अब देखो आगे, संदिग्ध भूतकाल मतलब भूतकाल में काम हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं, संदेह है। बता दिए थे संदिग्ध भूतकाल क्या है। एक ही चीज़ को बार बार कितना बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो देखो, उत्तम पुरुष मध्य पुरुष अन्य पुरुष, ठीक है। होमू, ठीक है, ये होबे, ये सब ध्यान रखना। तो लिखत होबे, तोहरे मन लिखत होबा, ठीक है। होई होबे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। ये सेंटेंस तो पकड़ में आएगा संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। मोय लिखत होमू या होबू, ठीक है। मतलब कि संदिग्ध है, भूतकाल में ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ। मोय लिखत होमू मतलब क्या होगा, हम लिख रहे होंगे भूतकाल में, लेकिन ख़त्म हुआ नहीं हुआ कौन जान रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ है। अब देखो, हेतु हेतु मत भूतकाल, ओह थोड़ा सा मिस्टेक, इसका हेतु हेतु मत का 3 उपभेद बताए थे ना, इसका 3 उपभेद नहीं है, इसका 3 उपभेद नहीं है, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल का 3 उपभेद होता है, ठीक है। एक साधारण हेतु हेतु मत भूतकाल, एक अपूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल, एक पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल होता है, ठीक है। अब तीनों रूप को हम देख लेते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल मतलब काम होते होते रह गया, ठीक है, कोई कारणवश नहीं हो पाया। तब साधारण हेतु हेतु मत भूतकाल देख लो, मैं लिखता हूँ बोल रहा है, मैं लिखता हूँ, ठीक है। पता चलेगा हम लिखते बोल रहा है, कोई कारण से हम नहीं लिखे भूतकाल में, लेकिन हम लिखते, हमरे मन लिखती, हम लोग लिखते बोल रहा है ना। तो ही लिखते, तुम लिखता जी, पढ़ने वाला लड़का था तुम, पहले लिखता, लेकिन नहीं लिखा ना भाई, कोई कारण से नहीं लिखा, तोहरे मन लिखता, ठीक है। वो लिखतक, देखो ये जो आखिरी में पहचानने वाला हिंदी से पूरा अलग है, हिंदी जैसा मत सोच लेना। वो मन लिखता है, ठीक है। ये हो गया साधारण हेतु हेतु में, ठीक है। अपूर्ण, अभी अपूर्ण वाला देखो, अपूर्ण वाला भी देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे इसको। कितना मिनट हो गया, 31 मिनट हुआ है ना, 34। अपूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। मैं लिखत रहूँ ता रहतो, मैं लिखत रहतो, ठीक है। इससे पहले हम क्या ता रहा ता रही सब बताया था, लेकिन यहाँ रहो, लिखत रहतो, हमरे मन लिखत रहती, ठीक है। ता रहते, ता रहता, ठीक है। इससे पहचान में आ जाएगा, तो लिखत रहते, वो लिखत रहतक। देखो सेंटेंस से भी पता चल जाता है, आखिरी में पहचानने का अगर मान के चलो भूल भी गया होगा तो सेंटेंस से पता चल जाता है।
जैसे ओ लिखत रह तक, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा? वो लिखे रहता, वो लिखे रहता ही ना मतलब है, लेकिन नहीं ना लिखा। लिखे रहता मतलब भूतकाल में लिखे रहता हो, लेकिन नहीं लिखा। तो इससे पता चल जाएगा पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल है, और साधारण हेतु हेतु मत भूतकाल में तो ही लिखते, तुम लिखता लेकिन नहीं लिखा, और इसमें तो लिखत रहते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल देखते हैं। ठीक है, मोय लिखत रहतो, हमरे मन लिखत रहती। ठीक है, तो लिखत रहते, तोहरे मन लिखत रहता। देखो, वो लिखत रहता, मन लिखत रहता है। ठीक है, ये तो दिख रहा है। ठीक है, इसमें कीवर्ड पकड़ लेना, अखिलेला रहतो, रहते। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हम जो बताए थे रहते रहतो था ना, देख लेते कहाँ पे था। देखो, अपूर्ण भूतकाल में लिखत रहूं, लिखत रहीस। ठीक है, तो दोनों को 2-3 बार पढ़ लेना तो वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ रहतो, रहीस, रहती सब रहेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। खत्म हो गया भूतकाल। अभी देखते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या हम बताए थे? वर्तमान काल का केवल 3 भेद होता है, और ये तीनों भेद का कोई उपभेद नहीं होता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल मोय लिखो ना, हम लिखते हैं। ठीक है, हमरे मन लिखिला, हम लोग सब लिखते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, वो लिखेला। ठीक है, वो लिखे ना। देखो, लिखो ना, ओना हो रहा है, लिखिला, इला, लिखिसला, इसला। देखो, इसला। ठीक है, लिखाला, आला, लिखेला, एला, लिखैना, ऐना। ठीक है, ये सब कीवर्ड है लास्ट का, तो उसको पकड़ना होगा। सामान्य वर्तमान काल हुआ। अब देखो आगे, तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखो, मैं लिखत हूँ या आहूँ, मैं लिखत हूँ या लिखत आहूँ। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या, हम लिखते रहे हैं। हाँ, तो वही मैं लिखत आहूँ, मतलब कि लिख रहे हैं और लिख ही रहे हैं, मतलब अभी लिख ही रहे हैं। ठीक है, तो लिखत हिस, तहिस। ठीक है, देखो, हमरे मन लिखता है, ता, ताहा या ता आहा। ठीक है, वो लिखत है, ता है। ठीक है, यह ता आ है। इस आखिरी कीवर्ड से पकड़ना होगा। अब देखो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल देखते हैं। मोय लिखत होमो। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल मतलब कि अभी वर्तमान कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पता नहीं है, संदिग्ध है। ठीक है, मोय लिखत होमो, हम लिख रहे होंगे। तोहें लिखत होबे, तोहें लिखत होबे। ठीक है, तोहरे मन लिखत होबा, ये आखिरी का ता होबा, ये सब पकड़ना, लिख लेना बगल में, ता होई, ता होबाई। ठीक है, हो गया।
अभी भविष्य काल देखते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले हम लोग वर्तमान काल देखे थे ना। वर्तमान काल में अभी देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल देख रहे हैं हम लोग। इसका 3 भेद होता है और तीनों का 3-3 उपभेद होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। तो इसमें क्या है, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल का 3 उपभेद होता है। एक होता है साधारण सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, दूसरा होता है पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, तीसरा होता है पूर्ण सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला वाला साधारण सामान्य भविष्यकाल। लिख मुँह, लिख बू, लिख बई, लिख बे, लिख बा, लिखी, लिख बएँ, ये सब रहेगा तो पहचान जाना साधारण भविष्यकाल है। ठीक है, अब आगे देखो, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल। रहमो, ता रहमो। ठीक है, हमरे मन लिखत रहबई, ता रहबई, ता रहबे, ये सब ता रहबा। ठीक है, ये सब भविष्य काल में। ये सब की पॉइंट पकड़ लेना, हम की पॉइंट पकड़ने बता दिए हैं, थोड़ा देखना, मेहनत करना। अब पूर्ण सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, मोय लिख रहमु रहबू, हमरे मन लिख रहब रहबई, ये सब आखिरी का कीवर्ड पकड़ लेना। तो लिख रहबे, हमरे मन लिख रहबा। ठीक है, वो लिख रही, उमन लिख रहबई, उमन लिख रहबई मतलब कि वो सब लिखा होगा। ठीक है, अब जैसे आज्ञा अर्थ भविष्यकाल, ये वाला क्या बताते, किसी का आज्ञा प्रार्थना और सबसे जो भविष्यकाल इंगित करता वही है। इसका 3 रूप सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सामान्य अगर अज्ञात भविष्यकाल। मोय लिखो, हमर मन लिखूं, तो लिख, हमरे मन लिखा, ये सब लिख लेना। हम अभी बता रहे कि नोट्स में साइड में ऐसे कीवर्ड सब लिख लेना, कीवर्ड लिख लेना ना, कीवर्ड लिख लेना तो ठीक समझ में आएगा, ठीक पता चलेगा। नहीं तो ऐसे जो 50 बार भी पढ़ना तो नहीं बुझाने वाला। कीवर्ड लिख लेना, हम सोच रहे थे लिख देंगे, लेकिन हम यहीं बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करना, लिख लेना। और लिखने टाइम में इसको पढ़ना है कि 1-2 बार पढ़ लेना ना, तो थोड़ा सा दिमाग में और घुसेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि लिखो खुद से, नहीं होगा तो बाद में पूछना, हम बता देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको। मतलब पूरा टेंस ही इंपॉर्टेंट है, ई वाला नहीं बोल रहे हैं, टेंस ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ओक, वो लिखोक, तो ओक खा में ओ है ना, ओक, उमन लिखोक। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। और अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल कहाँ चल जाता है पीछे, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल। ठीक है, मोय लिख, इससे पहले बताए थे। हाँ, अज्ञात भविष्यकाल का 3 जो रूप है बताए थे। सामान्य अज्ञात भविष्यकाल का बता दिए, अभी अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल का बता रहे हैं ना। मोय लिखत रहो ना,
रहोन, मोय लिखत रहूँ, ता रहोन, ठीक है। हमरे मन लिखत रहूँ, ता रहूँ, ठीक है। तो लिखत रहीन, ता रहीन, हमरे मन लिखत ता रहा, ठीक है। ऐसे कीवर्ड पीछे का पकड़ लेना और इस सबको एक एक बार दो बार पढ़ लेना। तो लिखत रहीन, ठीक है, ये सब ऐसे पकड़ लेना। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो बोलना, अभी कीवर्ड लिख के समझा देंगे। कीवर्ड लिख के अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, ठीक है। मोय लिख रहोन, रहोन, रहू, रहीन, रहा, रहोक, रहोंक, ठीक है। ये सब कीवर्ड है, जहाँ आएगा ये वाला टेंस होगा, ध्यान रखने का है, ठीक है। अब संभाव्य भविष्यकाल देख लो। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल का क्या है? समान संभाव्य भविष्यकाल ना, तो इसमें मोय लिखो, खो, ठीक है। हमारे मन लिखी, तो लिखीस, खीस, ठीक है। तोहरे मन लिखा, लिखे, लिखें, ठीक है। उमन लिखें, तो उमन लिखें, वो सब लिखेगा, उमन लिखें मतलब वो सब लिखता है, मतलब वो वर्तमान काल ता नहीं बोल रहे हैं, भविष्य काल, ठीक है। अब इससे आगे नहीं है कुछ और। 3 तो था ना इसका रूप, अपूर्ण समान भविष्य, संभाव्य भविष्यकाल और पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। कहाँ से ऐड करें सबको? अच्छा ही लिख के बता दे रहे। देख लो, अपूर्ण, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, समझना ही है। इसमें होगा मोय लिखत रहो, ठीक है। जैसे ता रहो को पकड़ना, ठीक है। और तो लिखत रहीस, ता रहीस को यहाँ पकड़ने का है। ऊ लिखत रहे, ता रहे को यहाँ पकड़ने का है, ठीक है। ये उत्तम पुरुष एक वचन में हम बताएं, अब बहुवचन में बताएंगे। इसको उतार लेना, ठीक है। अब देखो, हमरे मन लिखत रही, मोय लिखत रहो तो हमरे मन लिखत रही होगा। हमरे मन हमरे मन लिखत रही, ठीक है।
लिखत त रही, ठीक है, यहाँ ता रहो, यहाँ ता रही, ठीक। उसके बाद देख लो, तो लिखत रहीस ना, तो तोहरे मन लिखत रहा होगा, तोहरे मन लिखत रहा, ठीक है, ता रहा। ये उत्तम पुरुष का एक वचन वाला इधर होता है, और इधर उत्तम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। ये मध्य पुरुष एक वचन, मध्य पुरुष बहुवचन, और अन्य पुरुष का एक वचन, अभी अन्य पुरुष का बहुवचन बता रहे। ओ लिखत रहे, ठीक है, तो ओ मन लिखत रहे, ओ मन लिखत रहे, ठीक है, ता रहे, कीवर्ड हो गया, पता चल गया। अपूर्ण ये किसका हम बताएं, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल का, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ भी बताते हैं, पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल एक बच गया है ना, पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, पूर्ण संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। इसका एक वचन देख लेते हैं, एक वचन, फिर इधर बहुवचन देखेंगे, ठीक है। एक वचन बहुवचन, पीला का ठीक से नहीं दिख रहा, बहुवचन एक वचन, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, काम नहीं कर रहा है, ये उत्तम पुरुष मध्य लिखा का नहीं, उत्तम पुरुष मध्य पुरुष अन्य पुरुष, लीड खत्म हो गया लग रहा। तो देखो उत्तम पुरुष में क्या होगा, एक वचन में, मोय लिखत रहूं, ठीक है, मोय लिखत रहूं, ता रहूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस जगह बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमरे मन लिखत रही, हमरे मन लिखत रही, ता रही, पकड़ना, ठीक है। अब देख लो मध्य पुरुष में, देखते हैं, तोय लिखत रहीस, तोय लिखत रहीस, तो यहाँ ता रहीस देखना, ठीक है। अब तोय का क्या हो जाएगा, तोहरे मन ना, तोहरे मन, ठीक है, तोहरे मन लिख रहा, लिख रहा, तो यहाँ ध्यान देना है, लिख रहा, ठीक है।
उसके बाद देख लो क्या होगा, वो लिख रहे, वो लिख रहे। नोट्स में अपना उतार लेना, जो जो अभी लिखा दे रहे बता रहे। उमन लिख रहे, ठीक है। भविष्यकाल का जितना था सब बता दिए हैं, सब पढ़ बता दिए ना। भूतकाल, उसके बाद क्या था, भविष्यकाल, समान भविष्यकाल का 3 रूप होता है। एक रूप ये हो गया, 2 रूप, ये हो गया 3 रूप समान भविष्यकाल का, तीनों बता दिए। अब अज्ञात भविष्यकाल ना, अज्ञात भविष्यकाल का 1 रूप, ये 2 रूप और ये 3 रूप, तीनों बता दिया अज्ञात भविष्यकाल का। अब है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल का 1 रूप, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल 2 रूप हो गया, पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल 3 रूप हो गया। तीनों बता दिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि करके सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल में अभी हम लोग देखते हैं अंतर, ठीक है। हम बोल इसलिए बता दिए क्या क्या पहचानने का है, कैसे पहचानना बोल के हम उसको पहले बता दिए। अभी देखो दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग अभी कंपेयर करेंगे समान भूतकाल समान वर्तमान काल में कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल में और तत्कालिक वर्तमान काल में। तत्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल से हम लोग करेंगे कंपेयर। उसके बाद अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल और अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, इसे कंपेयर करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। तो देखो सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में हम क्या बताया था, आखिरी में पहचानना है लो ली, है ना, आखिरी में पहचानने तभी सक जाना, तभी कंपेयर भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। और सामान्य वर्तमान काल में पहचानने का हम क्या बताए थे, सामान्य वर्तमान काल में पहचानने को बताए थे ना। सामान्य वर्तमान काल में हम पहचानने के लिए बताए थे, एना हो गया, ओना हो गया, ए ला हो गया, लिखी सला हो गया, ये सब हम बताए थे। जैसे उमन खेलेला, वो खेलेला, उमन लिखना बताए थे, ये वाला। उमन लिखाना, ठीक है। तो देखो अब कंपेयर करते हैं, मोय लिख लो, ठीक है, मोय लिखेन, मोय लिखेन होगा, नहीं होगा, मोय लिखोन होना चाहिए, मोय लिखोन, ठीक है, सुधार लेना, मोय लिखोन होगा।
और इसमें देख लो बहुवचन में हमरे लिख ली, बहुवचन में हमरे लिख ली और इसमें हमरे लिखिला। ठीक है, यहाँ देखो मोय लिख लो, यहाँ मोय लिखोन, खा में ओ है। ठीक है, अब देखो तोय लिख ले, तोय लिख ले हुआ और तोय लिखिसला, तोय लिखिसला। ठीक है, तोय लिख ले, तोय लिखिसला। ठीक है, तोहरे लिखना, जैसे तोय लिख ले तो तोहरे लिखना, इसका बहुवचन ही हुआ, लेकिन कंपेयर हम लोग कर रहे हैं तो तोहरे लिखना, तोहरे लिखेला। देखो पढ़ के समझो, पढ़ के समझना। तो सामान्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, पढ़ के इस सबका डिफरेंस समझना। ओ लिखिलक, ओ लिखलक। ठीक है, ओ लिखेला, ओ लिखलक मतलब वो लिख चुका है, लिख लिया, वो लिखलक लिख लिया। और वो लिखेला मतलब वो लिखता है। वर्तमान काल पकड़ में आ रहा, देखो फिर से पकड़ा ये कर दे रहे हम। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहे पकड़ में कैसे आएगा। मोय लिख लो। ठीक है, मतलब हम लिख लिए, हम लिख लिए हैं। ठीक है, मोय लिख लो मतलब मैं लिख लिया हूँ। यार वर्तमान में क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, मोय लिखोन। ठीक है, मोय लिखोन, मोय लिखोन है तो मोय लिखोन मतलब कि मैं लिखता हूँ, हिंदी में अगर उसको बोलेंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तोय लिख ले मतलब कि तुम लिख लिया, मतलब सामान्य भूतकाल है, लिख लिया ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन कब लिख ख़त्म किया, सामान्य भविष्यकाल का हम क्या बताया था, टाइम का पता नहीं रहा, लेकिन काम ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तोय लिख ले, तुम लिख लिया है। और तोय लिखिसला मतलब कि तुम लिखता है, तुम लिखता है, वर्तमान काल। ठीक है, पकड़ में आ रहा है। तो वो लिख लें। ठीक है, वो सब, वो जो वह बोलते हैं, वो मतलब वह ना, वह लिख लिया, वो लिखेला, वो लिखता है। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, पकड़ने का हम बता दिए कैसे पकड़ना है। समझ में आ रहा सेंटेंस, जैसे तोहरे लिखना। ठीक है, तोहरे लिखना मतलब कि तुम लोग लिख लिया। ठीक है, यह जगह तोहरे लिखेला मतलब कि तुम लोग लिखता है, वर्तमान काल। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। ये दोनों का समान भूतकाल क्या है, समान भविष्यकाल पकड़ में आ गया। मतलब कि थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके भी इसमें पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, और ठीक से नहीं दिख रहा, का ज़्यादा बड़ा कर दिया था। और तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान अपूर्ण। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि जो काम भूतकाल में तो हुआ लेकिन उसका ख़त्म होने का कोई जानकारी नहीं। तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान मतलब अपूर्ण वर्तमान काल भी इसको बोलते हैं, तत्कालिक। मतलब कि जो चालू तो हुआ है, वर्तमान में काम चालू हो गया, लेकिन इसका भी ख़त्म होने का जानकारी नहीं।
तो इस अनुसार हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। भूतकाल में तो चालू हुआ लेकिन इसका ख़त्म होने का कोई जानकारी नहीं। ये वर्तमान काल में चालू हुआ लेकिन ख़त्म होने का कोई जानकारी नहीं। ठीक है। देखो, मोय लिखत, हमरे लिखत रही। ठीक है। मतलब कि हमरे लिखत रही, हम लोग लिख रहे थे। ठीक है। लेकिन ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ जानकारी नहीं। और तत्कालिक वर्तमान काल में कहा जाएगा हमरे लिखत ही, हम लोग लिख रहे हैं, ख़त्म का कोई जानकारी नहीं। ठीक है। वर्तमान में काम चालू हो गया। ठीक है। तो लिखत रहीस, तुम लिख रहा था, तुम लिख रहा था। जैसे किसी को बोलेंगे तुम लिख रहा था, बस हमको इतना ही मालूम है कि तुम लिख रहा था, लेकिन तुम लिख के ख़त्म किया कि नहीं किया हमको मालूम नहीं है। अब वर्तमान काल में तो लिखत आहिस, तो लिखत आहिस, तुम लिख रहा है, मतलब ख़त्म हुआ नहीं हुआ उसका जानकारी नहीं। ठीक है। ऐसे कंपेयर करना। और जो हम लास्ट में पहचानने का चिन्ह बता दिए थे वो तो याद ही होगा। अब देख लो अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल। ठीक। ये सब जो पहचानने का नियम था वही सब कुछ जगह शॉर्ट करके लिख दिए हैं। लिखत रहबें, लिखत रहबो, लिखत रहबें, लिखत रहें, लिखत रहा। मतलब इस सब का इस सब से कंपेयर हो जाएगा। जैसे लिखत रहबो, लिखत रहें इसमें। ठीक है। इसमें लिखत रहूँ। देख लो भविष्यकाल, अपूर्ण समान भविष्यकाल में क्या है लिखत रहबो। अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल। ठीक है। अपूर्ण समान भविष्यकाल है। ठीक है। अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल है, ध्यान देना। अब इसको हम यहाँ पे बार बार तो नहीं बताते रहेंगे, जो बता दिए हैं पहले एक बार पढ़ लेना कि अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल किसको बोलता है, अपूर्ण समान भविष्यकाल किसको बोलता है। ठीक है। हम अभी केवल पहचानने का बता रहे हैं, तो ये सब देखना, कंपेयर कर लेना। लिखत रहें, लिखत रहा, लिखत रहीस। ठीक है। ऐसे करके पकड़ में आ जाएगा, ये सब पहचान लेना। 2-3 बार मेहनत करना। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में टेंस ख़त्म हो जाए। नहीं तो हम लोग स्कूल में टेंस पढ़ते थे, कहीं भी टेंस पढ़ते थे, एक दिन में कभी ख़त्म होता था, कभी ख़त्म नहीं होगा। वो 15 दिन 20 दिन चलता है टेंस। ठीक है। तो जैसे साधारण सामान्य भविष्यकाल क्या होता है, साधारण सामान्य भविष्यकाल हम बता दिए थे। ठीक है। सामान्य अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। ये सब कैसे कंपेयर होगा देख लो। लिखत रहब। ठीक है। ये जगह बो है, लिखत रहबो। और ये जगह क्या है लिखी, हमरे लिखत रहबो, हमरे लिखी और हमरे लिखत रहूं। ठीक है। कुछ भी आगे सेंटेंस लगाना, तीनों में एक ही सेंटेंस लगाना, जोड़ देना, समझ में आएगा वैसे में। जैसे मोय अगर लिखना से नहीं पकड़ना है, खाना से पकड़ना है तो खाने वाला पकड़ो। मोय ये जगह तोय होगा, तोय खाबे। ठीक है। तोय खाबे, बा में ए है। तोय खाबे, तोय लिख या तोय लिखिस, और तोय लिख, तोय लिखस या लिखस हिस।
ऐसे करके पकड़ लेना, पकड़ने का हम बता दिए हैं। पूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल को क्रिया में केवल ता को हटा के लिखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल को क्रिया में केवल ता हटा के बोलना है। देखो, मोए लिख रहे, हमरे लिख रही, ठीक है। तो लिख रहीस, हमरे लिखत रहा, वो लिखत रहे, हमरे लिखत रहें। इसमें भी वैसे आखिरी आखिरी का लिखा हो, लेकिन थोड़ा कंपेयर करने वाला हिसाब में हम बता दे रहे हैं। इस वीडियो कम से कम 3 बार 4 बार देखना, नोट्स देखना, थोड़ा समझ में आएगा तब जाके। अब देखो यहाँ एक तो की पॉइंट लिखा हुआ है, की पॉइंट को ध्यान दो। पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है, या पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। जैसे पूर्ण सामान्य भविष्यकाल रहेगा ना, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल या पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। तो पूर्ण सामान्य भविष्यकाल से ता हटा देंगे ना, अपूर्ण सामान्य रुको बोल रहा है, पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। इस समय जो इससे पहले देख लो, इससे पहले ता वाला कहाँ बताए थे? देख लो। इस समय ताता है ना, भविष्यकाल है लेकिन ताता है, तो वहाँ बोल रहा है कि यही ता को हटा देने से पूर्ण, ये सब तो क्या था, पूर्ण वाला था ना। अपूर्ण समान भविष्यकाल, अपूर्ण समान अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। और वहाँ देखो कि पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण समान भविष्यकाल, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। अच्छा, इसको देखो ना, पूर्ण सामान्य, ठीक है। पूर्ण सामान्य भविष्यकाल होगा पूर्ण अज्ञात और पूर्ण सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या होगा देख लेते एक बार। देखो जगह पूर्ण लिख के तो कंफ्यूज आ दिया था। ये सब पूर्ण पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ समझा कि पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल और पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। ये पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, पूर्ण संभाव्य होगा, सामान्य नहीं होगा, संभाव्य भविष्यकाल होना चाहिए। पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। यहाँ भी संभाव्य कर लेना, सा आधा माँ भामकर भाव्य संभाव्य, ठीक है। पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल सुधार लेना इसको।
तो ये क्या है ना, पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, इसका ट्रिक्स हम बता दे रहे हैं, ये है। यहाँ पे क्या है, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण ये जगह भी थोड़ा सा गलत लग रहा है, अपूर्ण संभाव्य यहाँ होना चाहिए, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, तो इसमें देखो लिखत रहबो, लिखत रहें, लिखत रहूँ। ठीक है, इसमें देखो ता है, ता रहबो, ता रहबें, ता रहूँ, है ना, ये सब क्या है, अपूर्ण का है। जब हम लोग इसी को पूर्ण में जाएंगे, पूर्ण अगर मान के चलो यहाँ पूर्ण समान भविष्यकाल बोलेंगे, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल बोलेंगे, पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल अगर बोलेंगे ना, तो बस इतना को हटा देने बोल रहा है। ठीक है, अगर ता को हटा देंगे तो लिख रहा वो। ठीक है, वैसे ही हो रहा है, देखो यहाँ ता हटा दी, लिख रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि क्रिया में ता को हटा के लिखना है। ठीक है, जहाँ ये पूर्ण हो जाएगा ना, पूर्ण सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, पूर्ण संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा, तो ता हटा के लिख देना। और यहीं अपूर्ण सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण अज्ञात भविष्यकाल, अपूर्ण संभाव्य भविष्यकाल रहेगा तो ता लगा के लिखना, लिखत रहें। ठीक है, ये जगह ता नहीं लगेगा वैसे ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया था ना। कंपेयर करके इसलिए बता दे कि याद करने में सुविधा होगा। देखो अभी कितना अच्छा सुविधा होगा याद करने में, इसे हम बता दे रहे हैं। अब देखो संक्षिप्त भूतकाल प्लस क्रिया में ता संक्षिप्त वर्तमान काल। ठीक है, देखो ये जगह संदिग्ध होगा। ठीक है, संक्षिप्त हो गया, संदिग्ध होगा, एक ही बार यहाँ लिख देते हैं, सब जगह लगा देना संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध, यही संदिग्ध को यहाँ लिख देना, यहाँ लिखना। ठीक है, यहाँ लिखना और यहाँ भी लिखना, वही संदिग्ध को यहाँ भी लिखना। ठीक है, तब पढ़ो, यही संदिग्ध को यहाँ लिखना, संदिग्ध भूतकाल प्लस क्रिया में ता लगा दो तो संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल में ता लगा देने से संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। जैसे देखो संदिग्ध भूतकाल हम लोग देखते हैं, लिख होबा, लिख होवे, लिख होई। ठीक है, इसमें ता लगा देंगे तो संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। लिखत होबा, लिखत होब, लिखत होवे। ठीक है, ता लगा दी, हो गया। समझ में आ रहा है हम क्या क्या बता रहे हैं कि इसमें देखो संदिग्ध भूतकाल का क्रिया में ता लगा देंगे तो संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। ठीक है, इसमें ता नहीं लगा हुआ है, संदिग्ध, समझ में आ रहा है ना, इसमें ता नहीं लगा हुआ है, संदिग्ध भूतकाल में ता नहीं लगा हुआ है, ता नहीं लगा है तो संदिग्ध भूतकाल, अगर यहाँ क्रिया में ता लग दिया तो वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल से वर्तमान काल कैसे बन रहा समझ में आ गया, ता लग जाएगा तो वर्तमान काल बन जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा, और ता नहीं रहेगा तो संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
देखो अब देखते हैं आसन, ठीक है। आसन भूतकाल डबल ना होगा, आसन भूतकाल मतलब कि आसन भूतकाल में क्या होता है, जो अभी जस्ट खत्म हुआ, ठीक है। मोय लिख हो ही नहीं होगा, मोय लिख हो, ठीक है। हमरे लिखी, लिखी बिंदु या ही, ठीक है। तो तोय लिखिस, तोहरे लिखा, ठीक है। तो हम बता दिए थे कैसे पहचानना है, लिखा लिखिस, ठीक है, दिख रहा है ना, लिख आहा, तो ऐसे पहचानना है। आगे हम लोग देखते हेतु हेतु मद, ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल देखो, साधारण हेतु हेतु मद भूतकाल मोय लिखतों, हमरे लिखती, ये सब हम तभी बता चुके हैं, ठीक है। तोय लिख तोय लिखते, तोय लिखते, तोहरे लिखता, वो लिखतक, वो मन लिखता है, ठीक है। अब इसका आगे हम लोग देखेंगे। अपूर्ण हेतु हेतु मद, ठीक है। अपूर्ण हेतु हेतु मद भूतकाल, इसमें क्या है, मोय, मोय लिखत रहतो, हमरे, हमरे लिखत रहती, तोय लिखत रहते, तोहरे लिखत रहता, ठीक है। वो लिखत रहतक, वो मन लिखत रहता है, ठीक है। देख लेना, पहचान कर लेना। अब पूर्ण हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या है, मोय, माय थोड़े होगा, मोय लिखत रहतो, हमरे, हमर लिखा, हमरे लिखत रहती, ठीक है। तोय लिख रहते, तोय लिख रहते, तोहरे लिख रहता, वो लिख रहतक, वो मन लिख रहता है, ठीक है। देख लेना, समझ लेना, कहाँ दिक्कत तकलीफ होगा बताना, ये सब तो बता दिए हैं।